SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात और दिल्ली नगर निकाय चुनावों को एक साथ आयोजित करना केजरीवाल की योजनाओं पर पानी फेर सकता है, लेकिन वे गुजरात में पार्टी की कोशिशों को कम नहीं होने दे सकते हैं और साथ ही उन्हें दिल्ली में आप के चेहरे पर लगे धब्बे को भी हटाना होगा। गुजरात के अहम चुनावों में आम आदमी पार्टी की ऊंची उड़ान भरने से पहले ही बीजेपी को कोई गुड योजना लाकर उसके पंख काट सकती है। ऐसे संकेत है कि राज्य चुनाव आयोग जल्द ही दिसंबर के सप्ताह में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकता है। इस साल अप्रैल में होने वाले MCD चुनावों को अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया था, आधिकारिक तौर पर यह सूचित किए जाने के बाद कि केंद्र ने MCD परिसीमन करने के लिए महानगर के तीनों नगर निकायों का विलय करने का फैसला लिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपनी निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कहते हुए केंद्र के इस फैसले का विरोध किया कि तीनों नगर निगमों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कंट्रोल करने वाली बीजेपी आगामी चुनाव में होने वाली हार से डर गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव टालने के फैसले को अदालत में चुनौती भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नए सिरे से परिसीमन करने के लिए गठित आयोग के पहले ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे बाकायदा मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार सीटों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है। सभी 250 निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को वास्तविक तौर पर निर्धारित करने की कवायद शुरू हो गई है और जल्द ही इसको पूरा होने की भी संभावना है। हालांकि पहले यह अनुमान लगाया गया कि इस साल की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद केंद्र सरकार पार्टी की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेरने के लिए दिल्ली नगर पालिका चुनावों में जितना संभव हो सके देरी करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अब MCD चुनाव कराने की गतिविधियां अचानक से शुरू हो गई है और इससे सभी हैरान हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में MCD चुनाव कराने के पीछे विचार ये है कि इसे गुजरात विधानसभा चुनावों के साथ जोड़ा जाए, जिसके कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। आम आदमी पार्टी जो इसे टालने के लिए आसमान सिर पर उठाई हुई थी, बीजेपी की सुनियोजित चाल में फंस सकती है। पिछले साल के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी को पश्चिमी राज्य में अनुकूल परिणाम मिले। इसके बाद गुजरात में एक प्रमुख पार्टी बनने के लिए आप समय और ऊर्जा लगा रही है। जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पार्टी लगभग 28% वोट हासिल कर सकती है और 18 से 24 सीटें जीत सकती है। जोखिम नहीं लेना चाहती है बीजेपी। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार 7वीं बार जीत का अनुमान लगा है, लेकिन पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पावरफुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। गुजरात में किसी भी प्रतिकूल परिणाम का सीधा असर 2024 लोकसभा चुनावों पर हो सकता है, जिसमें बीजेपी जीत की हैट्रिक दर्ज करना चाहती है। बीजेपी कुछ समय से राज्य में आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसमें आम आदमी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फिर भी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के गुजरात आने के बाद से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है। आपके चेहरे पर लगे धब्बे को भी हटाना इस बार बहुत बड़ा चुनौती होगा। आपको बता दें कि गुजरात और दिल्ली नगर निकाय चुनावों को एक साथ आयोजित करना केजरीवाल की योजनाओं पर पानी फेर सकता है, क्योंकि वे गुजरात में पार्टी की कोशिशों को कम नहीं होने दे सकते और साथ ही उन्हें दिल्ली में आपके चेहरे पर लगे धब्बे को भी हटाना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली मिला जुला करके फैसला दे रही है। एक तरफ दिल्ली के मतदाता लोकसभा और नगर निगम चुनावों में बीजेपी को पसंद करते हैं, वहीं जब विधानसभा चुनावों की बारी आती है तो उन्होंने 2 बार आपको भारी जनादेश दिया और आम आदमी पार्टी का असली प्लान MCD चुनावों में जीत हासिल करना है, लेकिन वो 2024 में दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को प्रभावी तरीके से चुनौती दे सके। लेकिन इसीलिए उसका असर जो है वो पड़ सकता है, बट यहाँ पर जो है उनका असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की तरह आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल पर बहुत अधिक निर्भर है। अगर 2 चुनाव एक साथ होते हैं तो उन्हें अपना समय बांटना होगा, जो उनकी अनुपस्थिति में आपके प्रचार की गति को प्रभावित कर सकता है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। पिछले 27 साल में
गुजरात में इतने लोगों ने आंदोलन किए, इतने लोगों ने आंदोलन, पाटीदार आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उन पे इन्होंने झूठे केस कर दिए। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सर्वे कराया कि सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ है, उसमें पता चला सबसे कम महंगाई दिल्ली में है और सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में। इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल, गुजरात चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। दोस्तों मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। सामान्य रूप से 2 सप्ताह तक चलने वाले प्रचार अभियान के दौरान दिल्ली और गुजरात की चुनावी सभा में भाग लेने के अलावा केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने ऑफिस में कुछ समय बिताने की आवश्यकता होगी। बीजेपी को भरोसा है कि केजरीवाल के बटे हुए ध्याय से यहां पर राजनीतिक लाभ होगा और वो एमसीडी में सत्ता बनाए रखने में कामयाब होगी। हालांकि देखिए ये कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों से हाथ धो बैठेगी और अगर वो दोनों राज्यों से हाथ धो बैठती है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के हारने की वजह से विपक्ष और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको देख करके ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने अपने पैर जो है वो धीरे धीरे मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर के भाजपा की तरफ से जो नए नए प्लान्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, उन प्लान्स के तहत जो है वो यहाँ पर बुरी तरीके से हारती हुई भी नजर आ रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले चुनावों को लेकर के यहाँ पर भाजपा जो है वो कौन से नए कड़े कदम उठाती है और उसके उस कदम उठाने की वजह से क्या आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत मिल सकती है या आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। क्योंकि देखिए भाजपा का जो प्लान रहा कि गुजरात और दिल्ली का इलेक्शन एक समय पर करवाना और वो भी उन 2 चेहरों के रूप में जहां पर भाजपा लंबे समय से जीत दर्ज कर रही, चाहे वो दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन हो चाहे वो गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही जगह पर भाजपा की मजबूत पकड़ है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो बुरी तरीके से उनके इस चक्रव्यूह में फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना वो दिल्ली पर फोकस कर पाएंगे अब और ना ही गुजरात पर, क्योंकि वो दोनों में से किसी को भी अपने हाथ से गंवाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर बेहद ही दिलचस्प है कि आने वाले समय में आखिरकार नया मोड़ क्या होता है। आखिरकार उस नए मोड़ के तहत जो है भाजपा केजरीवाल को हराने में सफल रहेगी और जो विपक्ष की तरफ से एक टांग मजबूत करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही थी उसे फिर से तोड़ने का काम करेगी और दोबारा से विपक्ष को जो है वो बुरी तरीके से करारी हार के रूप में जो है सामने खड़ी कर देगी, या फिर आम आदमी पार्टी इन दोनों ही जगहों पर भाजपा के तमाम उम्मीदवारों और भाजपा को टक्कर देकर के जो है एक बड़ी जीत दर्ज करके भाजपा को साइडलाइन करने का काम करेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।